Good morning, students. Today we are read class 4th, subject Hindi, lesson number 4, कला का सम्मान। ये एक कहानी है, कहानी नहीं एक दृश्य है। इसके अंदर ये बताया गया है कि लड़का लड़की एक जैसे समान होते हैं और दोनों ही एक जैसा काम कर सकते हैं। इसमें पहला दृश्य एक साधारण सा घर के बाहर किशन बैठा है, मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है और पास में उसकी मिट्टी का लोंदा रखा है। वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। किशन कौन है? लक्ष्मी का पिता। और लक्ष्मी कौन है? उसकी 12 वर्ष की बेटी। अब लक्ष्मी बोलती है, बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। किशन बोलता है, तुझे और लड़कियां अरे लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती। तब लक्ष्मी बोलती है, क्यों नहीं, मुझे अगर सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी। किशन, नहीं, लड़कियों को ये काम नहीं सिखाया जाता है, खासते हुए जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा। बबुआ कौन था? बबुआ किशन का बेटा था। लक्ष्मी, बबुआ तो बहुत छोटा है, जब तक मुझे सिखाओगे ना बाबा, तब तक तो मुझे सिखाओ ना बाबा। किशन कह तो दिया, लड़की को नहीं सिखाते। लक्ष्मी, पर क्यों? किशन, नहीं सिखाते, बस सिखाकर फायदा क्या, कुछ सालों में वह शादी करके तो चली जाएगी। लक्ष्मी, तो क्या हुआ, माँ भी तो शादी करके आपके घर आई और मिट्टी मिलाने में और खिलौने पकाने में वह आपकी मदद करती है। नेक्स्ट पेज। किशन, हाँ, और तो लड़कियों का काम तो सिर्फ मदद करना है। लक्ष्मी, पर क्यों, मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है और मैं तो आपकी तरह मूर्ति ही देख देख कर बना लेती हूँ। किशन, तुम वो मूर्तियाँ बनाती हो, चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी और घोड़ी की जगह गधा, बड़ी आई मूर्ति बनाने वाली। लक्ष्मी बोलती है, बनाती हूँ, इनमें से कुछ मूर्तियाँ मेरी भी है, पहचान सकते हो कौन सी मेरी बनाई हुई मूर्ति है? नहीं ना, तो क्यों नहीं सिखाते मुझे? किशन, कह तो दिया नहीं सिखाऊंगा, खासता है और खबरदार जो कभी हाथ भी लगाया मिट्टी को खासता है। माँ, क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? किशन, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्तियाँ बनाना सिखाओ। माँ बोलती, लक्ष्मी अपने बाबा को तंग मत करो। लक्ष्मी, तंग कहाँ कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए ही तो कह रही हूँ। किशन कहता है, नहीं सिखाऊंगा, चिल्लाता है। माँ, जिद मत कर, जा अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। किशन, जब से स्कूल जाने लगी है सिर चढ़ गई है। माँ, स्कूल जाने से पढ़ लिखना भी तो आने लगा है। उस दिन कैसे आपके व्यापारी के हिसाब में गलती पकड़ी थी। किशन, और उसे नाराज कर दिया। मैंने मनाया होता तो हमारी मूर्तियाँ और खिलौने यहीं पड़े नहीं रह जाते, खासता है। माँ, अच्छा अब छोड़ो भी, आओ रसोई में, तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तनिक आराम कर लो। किशन उठता है, 2 कदम चलकर गिर पड़ता है। माँ चिल्लाती, लक्ष्मी जल्दी आओ। लक्ष्मी बोलती है, क्या हुआ माँ? बापू को तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर, इनको अस्पताल ले जाना होगा। माँ, पर कैसे ले जाएंगे इतनी दूर? लक्ष्मी, माँ मैं देखती हूँ, रामू काका से बैलगाड़ी में पहुँचाने के लिए कहती हूँ। डॉक्टर साहब, बापू अच्छे हो जाएंगे ना? डॉक्टर, हाँ बेटी, इनको ठंड लग गई है और लगता है बहुत बीड़ी पीते हैं। माँ, दिन रात पीते हैं, मानते नहीं, खांसी चल रही है इतने दिनों से। डॉक्टर, इसलिए इन्हें अस्पताल में रखेंगे तो बड़े डॉक्टर साहब बीड़ी पीने नहीं देंगे, दवाई भी मिलेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरा दृश्य, इसमें क्या है? स्कूल का दृश्य है। बच्चे क्लास में शैतानी कर रहे हैं, तभी टीचर रजिस्टर लेकर आती है। टीचर, शैतानी बंद। अरे 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही?
गीता बोलती है, टीचर जी उसके बापू बीमार है और वे अस्पताल में हैं। टीचर, क्या हुआ, उनको कुछ पता है? गीता, वह तो नहीं पता, डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में बापू को अस्पताल ले गए थे। टीचर, अच्छा, आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। तीसरा दृश्य, लक्ष्मी खिलौनों और मूर्तियों पर रंग लगा रही है। लक्ष्मी, टीचर जी आप। नमस्ते जी। टीचर, नमस्ते लक्ष्मी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं? अब कैसे हैं वे? अस्पताल में है, माँ वहीं गई है, पहले से तो ठीक है पर अभी 15-20 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ये लो माँ आ गई। टीचर, नमस्ते, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। कैसे है लक्ष्मी के पिता? माँ, बुखार कम हो रहा है पर खांसी काफी है, न जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते। टीचर, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? माँ, नहीं, वे कह रहे थे कि त्योहार सिर पर है, अगर मूर्तियाँ खिलौने नहीं बन सकते तो पैसे कैसे मिलेंगे? साल भर में यही समय कमाई का होता है। लक्ष्मी, माँ, पर हमने तो बना लिए हैं, देखो मैंने रंग भी कर दिए हैं, कितने सुंदर बने हैं माँ, बापू को बताऊंगी। माँ, नहीं बेटे, वे और चिढ़ेंगे, जानती है ना, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौनों को। टीचर, लक्ष्मी, ये खिलौने तुमने बनाए हैं? माँ, हाँ टीचर जी, इसके हाथ में जादू है, बिना सीखे देखकर इतने सुंदर सुंदर खिलौने बना लेती है, पर इसके बापू समझते हैं कि लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए। टीचर, क्यों नहीं करना चाहिए? अब तो लड़कियां सब काम करती है लक्ष्मी, यही मैं बापू से कहती हूँ और उनसे सीखना चाहती हूँ। माँ, बेटी, हमने मिलकर बना तो लिए हैं पर हम अब बेचने बाजार कैसे ले जाएंगे? ये चौरसिया भी पता नहीं आएगा कि नहीं। टीचर, कितने पैसे देते हैं वे आपको? माँ, बड़े खिलौने के 2 रुपए, छोटे खिलौने के 50 पैसे और 2 दियों के 10 पैसे। टीचर, अरे बस, बाजार में जानती हो बड़े खिलौने 10 रुपए से कम नहीं मिलते हैं। लक्ष्मी, सच टीचर जी, मैं बाजार जाकर खुद बेचूंगी। माँ, नहीं बेटी, वहाँ दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। टीचर, ऐसा करते हैं, स्कूल में मेला लग रहा है, हम अपने स्कूल के बच्चों को कहेंगे कि वे अपने माता पिता से कहे कि मूर्तियों और खिलौने वहीं से खरीदे। हम वहाँ 5 रुपए में बड़े खिलौने और 2 रुपए में अनेक खिलौने बेचेंगे। लक्ष्मी, यानी बाजार से कम दाम में, तब तो लोग जरूर लेंगे, हम ज्यादा पैसे भी कमा लेंगे। माँ, ये तो बड़ी कृपा होगी आपकी बहन जी। टीचर, कृपा कैसी? लक्ष्मी को कलाकार बनाना है, लक्ष्मी कल से थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ और खिलौने ले आना। किशन घर आता है, घर पर अपने लिए नई खाट और सामान देखकर तंग रह जाता है। अब थोड़े दिन बाद में किशन वापस घर आता है, फिर जब अपने घर आके देखता है कि उसके घर में नई खाट और नए सामान है तो वह चकित रह जाता है। किशन, इतने ठाट, कितना कर्जा बढ़ा रही हो? माँ, कोई कर्जा नहीं है, ये सब लक्ष्मी की करामात है। किशन, कहाँ भेजा है लक्ष्मी को? कैसी करामात? क्या नौकरी? माँ, आप नाराज मत होइए, लक्ष्मी ने इतने बढ़िया खिलौने बनाए कि हाथों हाथ बिक गए। किशन, लक्ष्मी ने बनाए? मेरे मना करने पर भी लड़कियां नहीं बनाती। लक्ष्मी, क्यों नहीं बनाती? लड़कियां सारे काम कर सकती है, मेरे खिलौने देखकर बड़े साहब ने मुझे पुरस्कार भी दिया है। किशन, कौन बड़ा साहब? लक्ष्मी, कचहरी के बड़े साहब और टीचर जी ने भी दिया है, कह रही थी कि वे मुझे वजीफा भी दिलाएंगी। आपकी मूर्तियां सरकारी दुकान के लिए और हमारे खिलौने बिकवाने का इंतजाम भी करेगी। वे कह रही थी कि इन्हें तो विदेश भेजा जा सकता है। इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई थी लक्ष्मी ने, जो उसको पुरस्कार की बात हो रही। माँ,
और बड़े साहब भी आए थे, कह रहे थे कि लक्ष्मी अपने पिता से सीखना। किशन, अरे वह जो बड़े साहब। तभी बच्चों के साथ टीचर आती है। टीचर, नमस्कार, मुबारक हो, आपकी जो मूर्ति हमने नुमाइश के लिए भेजी थी उसे पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी, सच? ताली बजाती है। टीचर, हाँ सच है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुम्हारी गुड़िया कलेक्टर साहब को बहुत पसंद आई और उन्होंने तुम्हें अपने बापू से सीखने के लिए कहा है। लक्ष्मी, मैं कैसे सीखूंगी, वह तो हाथ भी नहीं लगाने देते। किशन, मेरे सिखाए बिना ही इतना अच्छा बना रही है। लक्ष्मी, पर आपके जैसा तो नहीं, जब तक नहीं सिखाओगे। बच्चे, सिखाना पड़ेगा, लक्ष्मी को सिखाना ही पड़ेगा। किशन, ठीक है, आज मेरी आँख खुल गई। मैं लक्ष्मी को खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें पढ़ाई में भी अव्वल रहना होगा। बेटा बेटी एक समान, दोनों ही है अपनी संतान। कला है ईश्वर का वरदान, भेद से करो ना उसका अपमान। बेटी को भी हुनर सिखाओ, उसको भी अवसर दिलाओ। देकर दोनों को कला का ज्ञान, कर लो कला का तुम सम्मान। समझ में आया बच्चों? बेटा और बेटी एक समान होते हैं, दोनों ही अपनी संतान है, उनको ईश्वर का वरदान है कला, उसको दोनों को ही बराबर सिखाना चाहिए। कठिन शब्दार्थ, इसके अर्थ साधारण, साधारण मतलब सामान्य। लोंदा, गिल्ली मिट्टी का पिंड या गोला। चिड़चिड़ा, जो जरा सी बात पर झुंझला उठे। खाट, चारपाई। कर्जा, उधार ऋण। नुमाइश, प्रदर्शनी। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। किशन किसको खिलौने बनाना सिखाना चाहता था और क्यों? किशन अपने बेटे को खिलौने बनाना सिखाना चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि लड़कियां में सिखाने जैसा को फायदा नहीं है और वह शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, लक्ष्मी 4 दिन तक स्कूल क्यों नहीं गई? लक्ष्मी 4 दिन तक स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे। नेक्स्ट, लक्ष्मी क्या चाहती थी? लक्ष्मी खिलौने बनाना सीखना चाहती थी और उसके पिताजी की मदद करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर। टीचर ने खिलौने बेचने का क्या उपाय बताया? टीचर ने बताया कि स्कूल में मेला लगाकर खिलौने उचित दाम में बेच देंगे। अस्पताल से लौटने पर किशन को किस सच्चाई का पता चला? किशन को पता लगा कि लक्ष्मी ने सुंदर खिलौने बनाकर अधिक दाम में बेचकर परिवार की मदद की है। इस काम के लिए उसे उचित इनाम दिया है। बड़े साहब ने लक्ष्मी को इनाम क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मी ने सुंदर खिलौने बनाए थे, इसलिए बड़े साहब ने लक्ष्मी को इनाम दिया। ये सभी आप वर्क अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। किशन की बीमारी का क्या कारण था? बहुत काम करना। नेक्स्ट, खिलौने बनाना या बीड़ी पीना? तो क्या होगा? बीड़ी पीना, तो बीड़ी पीना पे राइट करो। सेकंड, माँ ने पढ़ने लिखने का क्या फायदा बताया? गिनती आ जाना, पढ़ा लिखा कहलाना या सही सही हिसाब करना? तो क्या होगा आंसर? सही सही हिसाब करना, उस पे राइट लगाओ। टीचर लक्ष्मी के घर क्यों गई? लक्ष्मी की माँ से मिलने, लक्ष्मी के पिता का हाल जानने, खिलौने खरीदने। तो किस लिए गई थी? लक्ष्मी के पिता का हाल जानने, इस पे राइट लगाओ। किशन के चिड़चिड़ापन का क्या कारण था?
अस्पताल में रहना या काम न कर पाना? तो क्या था उसका कारण? दोनों। जिसको अस्पताल में भी रहना पड़ रहा था और एक काम नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरो। यह काम नहीं सिखाया जाता, किसको? लड़कियों को। क्या आएगा इसमें? लड़कियों को। सेकंड क्वेश्चन, वो लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है। औरतों और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है। थर्ड, रामू काका से देश पे पहुंचाने के लिए कहती है। किसमें पहुंचाने के लिए कहती है? बैल गाड़ी में। बाजार में जानती हो बड़े 10 रुपए से कम नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? खिलौने। खिलौने 10 रुपए से कम में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, मैं खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। किसको? लक्ष्मी को। कौन कहता है? उसके पिताजी कहते हैं कि मैं लक्ष्मी को खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन, सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का निशान लगाओ। लक्ष्मी मूर्ति खिलौने बनाना सीखना चाहती थी। सही। क्या आएगा? सही। किशन एक गरीब किसान था। सही। लक्ष्मी बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी। सही जवाब। लक्ष्मी की माँ बीमार थी। रॉन्ग। कौन बीमार था? उसके पिताजी। लक्ष्मी के घर उसकी टीचर आई थी। सही। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। मूर्ति। मूर्ति को कैसे लिखते हैं? ऐसे। नेक्स्ट, स्कूल। स्कूल में कैसे लिखते हैं? ये बड़ी छोटी ऊ की मात्रा, तो क्या आएगी इसमें? बड़े ऊ की मात्रा। स्कूल। डॉक्टर। डॉक्टर को कैसे लिखते हैं? डॉक्टर। आधा का आएगा और ऊपर चंद्र बिंदु लिखेगा, तो क्या होगा? डॉक्टर। नेक्स्ट, खिलौने। तो खिलौने क्या होता है? खिलौने। तो ख के छोटी की मात्रा और क्या बनेगा? खिलौने। नेक्स्ट, व्यापारी। व्यापारी कैसे लिखते हैं? आधा व या फिर पारी। व्यापारी। फिर आएगा त्योहार। त्योहार को कैसे लिखते हैं? आधा तय य के ओ की मात्रा फिर एफ है त्योहार। ठीक है, ये सभी वर्ग अब आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना। मैं नेक्स्ट जब आऊंगी तब चेक करूंगी।